इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसके आगे थर्ड सब टॉपिक एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी जो है ये एक यूनिक स्टेबिलिटी है, प्रॉपर्टीज़ है जो एग्जिबिट की जाती है साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो पर्टिकुलरली दोज विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल्स जैसे कि बेंजीन है हैव अ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट स्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक बॉन्ड्स बट आर स्प्रेड आउट ओवर इंटायर रिंग कंट्रीब्यूटिंग टू इनक्रीज स्टेबिलिटी। सो एरोमेटिक कंपाउंड जो है मस्ट हैव अ क्लोज रिंग ऑफ एटम। रिंग स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट और प्लानर हो सकता है जो अलो करता है फॉर प्रॉपर ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड जो है मस्ट एग्जिस्ट अराउंड द रिंग जो अलो फॉर अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हक्कल्स रूल क्या बोलता है कि मॉलिक्यूल जो है मस्ट हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट आर डीलोकलाइज्ड अराउंड द रिंग। क्यों एरोमेटिसिटी इंपॉर्टेंट है? तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन एरोमेटिक कंपाउंड वो इंक्रीज़ करते हैं स्टेबिलिटी को कंपेयर टू देयर नॉन एरोमेटिक काउंटर पार्ट्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं रेदर देन एडिशन रिएक्शन विच इज़ कंसिक्वेंस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। एरोमेटिक कंपाउंड जो है अक्सर हैव अ डिस्टिंक्ट स्मेल्स एंड दे अब्सॉर्ब यूवी और विजिबल लाइट ड्यू टू द कंजुगेटेड पाई सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन, नाफ्थेलिन और एंथ्रासीन है। क्लियर हो गया? तो एरोमेटिसिटी जो है एक की कंसेप्ट है इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि डायरेक्टली लिंक करते हैं स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक बेंजीन के साथ। क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद बात करेंगे हमारा फोर्थ सब टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। तो इसमें ये बताया गया कि बेंजीन एक प्रिपेयर किया जाता है बहुत सारे मेथड्स के थ्रू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी प्रेपरेशन जो है इसमें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन आ जाती है। हमारे पास पॉलीमराइजेशन आ जाती है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन आ जाती है ऑफ इथाइन यूजिंग अ रेड हॉट आयरन ट्यूब। और दूसरे मेथड डी कार्बोजाइलेशन आ जाती है एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड की, और रिडक्शन ऑफ फिनॉल यूजिंग अ जिंक डस्ट। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन मतलब एसिटाइलिन। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जिसका एक सब टॉपिक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, पासिंग इथाइन गैस थ्रू अ रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं इथाइन के वो ट्राइमेराइज होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का। और ये रिएक्शन जो एक क्लासिकल एग्जांपल है कि कैसे एल्काइंस जो है वो कन्वर्ट आ जाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। दूसरा में आ जाता है डी कार्बोजाइलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड जैसे कि बेंजोइक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में थ्रू अ डी कार्बोजाइलेशन रिएक्शन। सोडियम बेंजोट जो है हीट किया जाता है सोडा लाइम के साथ और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाती है जिससे बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट बनता है। उसके बाद आ जाता है तीसरा रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल जो है C6H5OH जो है वो रिड्यूस टू बेंजीन यूजिंग जिंक डस्ट। तो जब फिनॉल के वेपर्स पास करवाए जाते हैं ओवर हीटेड जिंक डस्ट तो बेंजीन बनती है। तो जिंक एक्ट करती है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो रिमूव कर देती है ऑक्सीजन को फ्रॉम फिनॉल। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ फिफ्थ फिनिश होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें फिफ्थ सब टॉपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल और केमिकल दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं कैरेक्टराइज देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली अ बेंजीन रिंग एग्जिबिट अ यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये आमतौर पे नॉन पोलर इंसोल्यूबल पानी में इंसोल्यूबल होते हैं। सूटी फ्लेम होती है जब बर्न किया जाता है। केमिकली ये जो है अपनी स्टेबिलिटी के कारण ड्यू टू देयर रेजोनेंस और टेंडेंसी टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के कारण जाने जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या जाता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट एक जो है बेंजीन रिंग होती है जो कि 6 कार्बन रिंग है विद अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो ये आमतौर पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है अपने कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण। और ये नॉन पोलर नेचर जो है ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है टिपिकली इमिसिबल होते हैं विद वाटर और इंस्टीड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जब बर्न किया जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक येलो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू देयर हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। और बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है हैव अ डिस्टिंक्ट अक्सर प्लेजेंट स्मेल विच इज़ हाउ द टर्म एरोमेटिक ओरिजिनेटेड। क्लियर हुआ? अभी दूसरा आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है आर एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होते हैं अराउंड द रिंग। और इंस्टीड ऑफ अंडरगोइंग एडिशन रिएक्शन लाइक एल्कीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आमतौर पर क्या करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोफाइल जो है रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन एटम के साथ ऑन द एरोमेटिक रिंग, जो प्रिजर्विंग करती है एरोमेटिसिटी को और स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग को। कॉमन एग्जांपल जो है इसकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल ट्रैप रिएक्शन जो आ जाती है। तो डबल बॉन्ड जो है इन एरोमेटिक कंपाउंड वो लेस रिएक्टिव होती है दैन दोज इन एल्केन्स, और एज एडिशन रिएक्शन वुड डिस्टर्ब द एरोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। तो डिलोकलाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की इन द एरोमेटिसिटी रिंग कंट्रीब्यूट करती है स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एग्जाम्पल बेंजीन, नैप्थेलीन, टोल्यून और फिनॉल है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश होता है। अभी इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ सब टॉपिक प्रॉपर्टीज़ के आगे, सेकंड सब टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आगे जितनी भी रिएक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे।